कि मुस्लिम वीमेन आर ऑन सेल, या फिर ऐसे कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही है, ऑक्शन लगाई जा रही है। इस पे ये डिस्कशंस भरे पड़े हैं जिस पे सब लोग आ रहे हैं और विक्टिमहुड का पूरा खेल खेला जा रहा है कि बहुसंख्यक समुदाय जो हिंदू समुदाय है उसमें जो युवा हैं उनको किस तरह से रेडिकलाइज किया जा रहा है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट बनने का काम नहीं कर रहे हैं। वो तैयार हो रहे हैं इसलिए कि कैसे वो नरसंहार के लिए तैयार किए जा रहे हैं, वो फौजी बनाए जा रहे हैं। आप जानते हैं पूरे दुनिया में जो खतरा है वो इस्लामिक टेररिज्म है। पूरे सिंदूर, बिंदी और जैसे हिंदू महिलाएं श्रृंगार करती हैं उनको नग्न दिखाया जाता है किसी टोपी पहनने वाले व्यक्ति के साथ। हमारे देश में पिछले 10,000 साल की परंपरा में एक इंसिडेंट नहीं है जहाँ पे महिलाओं की बोली लगी है, बेचा गया है। हमारी परंपरा नहीं है। अपने इतिहास को पढ़ो और अपने इतिहास के पढ़ के देखो कि राइट हैंड पोजीशन क्या होता है, माले गनीमत क्या होता है, लौंडी बांधी क्या होती है, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, महिलाएं कहाँ खरीदी कहाँ बेची जाती हैं। नमस्कार, सभी का स्वागत है। पिछले 7 दिनों से बवाल मचा हुआ है बुल्ली बाई ऐप को लेके। आपने भी सुना होगा कि मुस्लिम वीमेन आर ऑन सेल, या फिर ऐसे कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही है, ऑक्शन लगाई जा रही है। क्या है पूरा मामला, आज इसकी बात करेंगे। बुल्ली बाई ऐप है, इसको गिटहब पे तैयार किया गया है, डेवलप किया गया है। गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, ओपन सॉफ्टवेयर का प्लेटफॉर्म है, जिसपे एक व्यक्ति के पास कोई आइडिया है तो वो उस पर कुछ काम करता है और उस पर उसको डाल देता है। फिर दूसरा कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं भी हो, अगर उसको लगता है कि इसमें वो इस व्यक्ति से कोलैबोरेट करके उस पर कुछ अच्छा बना सकता है, तो ये दोनों तीनों चारों लोग जो भी कोलैबोरेट करते हैं उसके बाद एक ऐप डेवलप करते हैं। तो बुल्ली बाई ऐप ऐसा ही बनाया गया और इस पे आरोप ये है कि इस पे मुस्लिम महिलाओं की फोटोज लगा दी गई। जाहिर है उन्होंने फेसबुक या फिर ट्विटर और ऐसी ऑनलाइन जो मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इससे उन्होंने फ़ोटो चुराई और चुरा के उस पर अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद वो उसमें ऐसा कुछ करते थे कि एक फ़ोटो लगा देते थे किसी महिला की और उस पर ये कहते थे कि डील ऑफ द डे, या इस महिला की प्राइस आज के लिए इतनी है। ये ऐसा चल रहा था, वास्तव में कोई सेल या ऑक्शन हो नहीं रही थी, जैसा कि इंटरनेट और न्यूज़पेपर और मीडिया की खबरों को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि सच में कोई ऑनलाइन सेल चल रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ये करते पाए गए। उसके बाद मुंबई पुलिस में इस्मत आरा हैं, उनकी भी फोटो अपलोड की गई थी। उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद 153A, 153B, 295A, जिसमें दो समुदायों के बीच में झगड़ा फैलाने का प्रयास किए जाने की धारा है। उसी तरीके से 354D स्टॉकिंग की धारा है, अगर आप किसी महिला का पीछा करते हैं उस तरह की धारा है। इसके अलावा डिफेमेशन की धारा लगाई गई है और आईटी एक्ट के धारा 67 में मामला दर्ज किया गया है। मामला पे कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने एक लड़की है उत्तराखंड की, श्वेता सिंह, उसको गिरफ्तार किया है और एक बिहार का लड़का है जो इंजीनियरिंग कर रहा है बेंगलोर में। उन पे ये आरोप है कि उन दोनों ने ये सॉफ्टवेयर बनाया था और इस पे ये लोग अपलोड करते थे। उसका नाम है विशाल कुमार झा। इन दोनों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग लड़की की भी गिरफ्तारी उत्तराखंड से हुई है, तो उसका नाम नहीं बताया जा सकता। अब क्या है ये बुल्ली बाई ऐप, और इसके पहले सुल्ली डील नाम से भी एक ऐप था पिछले साल 2021 जुलाई में, इसको भी लेके बवाल मचा हुआ था। आज जब हम इंटरनेट के ज़माने में हैं और कोई भी व्यक्ति ये दावा करता है कि उसकी प्राइवेसी बिल्कुल मुकम्मल है तो वो गलत है। आपकी प्राइवेसी बिल्कुल नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो कोई भी आपके फ़ोटोग्राफ और ये सारी चीज़ें चोरी कर सकता है। चोरी करके उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो बुल्ली बाई और सुल्ली डील इस तरह का ही ऐप है, लेकिन इसको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है कि जैसे पूरी की पूरी ये जो एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उसकी महिलाओं के ऊपर हिंदुओं ने हमला कर दिया है। इस तरीके से डिस्कशन हो रहे हैं। आप इंटरनेट के कई प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वायर है, द क्विंट है, एनडीटीवी जैसे नेशनल टीवी चैनल्स हैं, इन पे ये डिस्कशंस भरे पड़े हैं जिस पे सब लोग आ रहे हैं और विक्टिमहुड का पूरा खेल खेला जा रहा है। ऐसा मामला हमने आज नहीं, इसके पहले भी देखा है। कठुआ में भी हमने देखा था कि एक पूरे के पूरे कम्युनिटी को ही मतलब रेपिस्ट तक करार दे दिया गया। अब मामला ये है कि हमारे देश में इसको बहुत सेलेक्टिवली प्रोपोगेट किया जाता है कि आप एक कम्युनिटी के ऊपर कोई अत्याचार हो गया, ब्राह्मण दलित का मामला बना दो, ठाकुर दलित का मामला बना दो, या फिर हिंदुओं को एग्रेसर दिखा दो मुसलमानों के ऊपर,
ठीक है, क्राइम हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसकी जांच होगी, परंतु अफजल गुरु को जुडिशियल मर्डर बताने वाले और ये जो पत्थर फेंकते हैं कश्मीर में, ये भटके हुए नौजवान हैं, और बुरहान वानी तो मासूम था, उसका बाप हेडमास्टर था, इस तरह की दलीलें देने वाले जब दूसरे धर्म संप्रदाय द्वारा एग्रेशन होता है तो उसको तो ये जस्टिफाई करने के तरीके में लग जाते हैं, उसको कमतर दिखाने के चक्कर में लग जाता है। वो कहते हैं ये तो वन ऑफ द इंसिडेंट है, ये कोई हमला नहीं है, ये तो एक अपराध है। लेकिन उसके इतर जब होता है तो ये पूरे के पूरे कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, और ऐसी खबरें और ऐसे डिस्कशंस इंटरनेट पे भरे पड़े हैं। आप ये वीडियो सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। आज हो रहा है वो सिर्फ आज की गई कोई साजिश नहीं है। गीता जी भी इस बात पे सहमत हो रही हैं कि ये कोई षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है, लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र है, इसको समझना जरूरी है। ये सिर्फ किसी भी महिला पर, मुस्लिम महिला पर कोई एक सेक्सुअल अटैक नहीं है, ये एक पॉलिटिकल अटैक है, और ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ऑन मुस्लिम वुमेन। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध किया जा रहा है उन मुस्लिम महिलाओं के साथ जो कि राजनीति समझती हैं, जो राजनीतिक षड्यंत्रों को भी समझती हैं, जो ये भी समझती हैं कि जो हमारी मौजूदा सरकार है, जो भाजपा आरएसएस का पूरा ये इकोसिस्टम है, उनकी पूरी, अगर आप राजनीति समझने की कोशिश करें पिछले 100 साल में आपने देखा है उन्हें। मुझे सिर्फ पिछले 7 साल की कहानी बता लेने दीजिए कि क्या चाहती है भाजपा और आरएसएस, और क्यों वो मुस्लिम महिलाएं जो कि राजनीति पर टिप्पणी करती हैं, राजनीति पर रिपोर्टिंग करती हैं, वो मुस्लिम महिलाएं जो बेआवाज, कमजोर आवाज वाली तमाम महिलाओं की, और खासकर उसमें मुस्लिम महिलाओं की भी आवाज उठाती हैं, उन पर हमला क्यों हुआ है। जब नरेंद्र मोदी जी दोबारा चुनकर प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे सामने आए, देश की जनता ने उनको दोबारा ताज पहनाया, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन के बड़े मैंडेट के साथ वो प्रधानमंत्री बने। पहला जो कानून उन्होंने पास किया था वो था 3 तलाक का कानून। यानी कि सीधे तौर पर मैं एक सेंटेंस में इस पूरी पॉलिटिक्स को समेट देना चाहती हूं, वो था पेट्रोनाइज मुस्लिम वुमेन, डिमोनाइज मुस्लिम मेन। हम जो मुस्लिम महिला है उसकी सुरक्षा के नाम पर जो मुस्लिम पुरुष है उसको एक शैतान की तरह पेश करेंगे कि वो आक्रांता है, वो अग्रेसर है, वो एक क्रिमिनल है। यानी कि मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों से ही आजादी की जरूरत है। तो एक इम्प्यूनिटी दी गई है, पॉलिटिकल इम्प्यूनिटी उन लोगों को जो दिन रात नफरत, दिन रात हिंसा फैला रहे हैं, एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। 18 साल की लड़की को पकड़ा है मुंबई पुलिस ने, 18 साल की। मेरा दिल रोता है कि वो जो लड़की है वो भी मेरी बहन है, वो लड़की है, वो भी इस देश की नागरिक है। आप ये देखिए कि बहुसंख्यक समुदाय जो हिंदू समुदाय है उसमें जो युवा हैं उनको किस तरह से रेडिकलाइज किया जा रहा है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, ब्यूरोक्रेट बनने का काम नहीं कर रहे हैं। वो तैयार हो रहे हैं इसलिए कि कैसे वो नरसंहार के लिए तैयार किए जा रहे हैं, वो फौजी बनाए जा रहे हैं, और इसकी ललकार हमारे सामने पब्लिकली होने की इजाजत दी जा रही है। तो दोनों तरीके से देखिए इसको, विक्टिम को भी देखिए और परपेट्रेटर्स को भी देखिए, और दोनों ही विक्टिम है मेरे लिए वो 18 साल की लड़की जो कि अपने ही साथ की दूसरी सामने वाली लड़कियों को उनके ऊपर इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट करती है, उसको बढ़ावा देती है, वो भी एक विक्टिम ही है। वायर की पत्रकार हैं आरफा खानम शेरवानी, इनको समस्या है सिर्फ पिछले 7 वर्ष से। आप इनको किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुन ले, 10 मिनट बोलने के बाद ये कहती हैं कि पिछले 7 साल में जो हुआ उस पर ये आ जाती हैं। इनको कोई समस्या नहीं है हिंदुस्तान के इतिहास से, जहाँ पे इन्वेडर्स आए, उन्होंने लूटा, अत्याचार की, बलात्कार की, वो सब घटनाएं ये भूल जाती हैं। पिछले 7 सालों में बड़ी सेलेक्टिवली ये प्रेजेंट करती हैं। इस वीडियो में सबसे पहले ये बताती हैं कि ये एक राजनैतिक षड्यंत्र है और इस तरह के लोगों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। अब ये विशाल कुमार झा है, 20-21 साल का लड़का होगा, सेकेंड ईयर बीटेक में, कितनी उम्र होगी। श्वेता सिंह है, 18 वर्ष की है, और एक लड़की तो नाबालिग है। इन आरोपियों को इतने बड़े षड्यंत्र में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके कर क्या रहे हैं ये टुच्ची हरकतें। एक फोटो शेयर कर दी, उस पर कोई बात कह दी। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मोहल्ले में जो सोहदे होते हैं वो औरतों पे फप्तियाँ कसते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसका प्रचार ऐसे किया जा रहा है जैसे कि ये प्रत्येक मुस्लिम महिलाओं के इंटीग्रिटी पे हमला है। हर एक हिंदू किसी न किसी मुस्लिम महिला के पीछे तलवार लेके पड़ा है या उसकी बेमरौवत करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। इस तरीके से इस सारे चर्चा को अंजाम दिया जा रहा है।
दूसरा ये कहती हैं कि ट्रिपल तलाक से इनको बड़ी परेशानी थी। पुराने वीडियो जब निकाल के आप देखेंगे तो इनको ट्रिपल तलाक का जो कानून हटाया जा रहा था उससे भी इनको बड़ी तकलीफ थी, और कहीं ना कहीं हमेशा उसको ये जस्टिफाई करने की कोशिश करती थी कि नहीं ये ठीक है। अब इनको ये कहती हैं कि ये ट्रिपल तलाक है, इसमें मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों के बीच में खाई पैदा कर दी गई। मुस्लिम महिलाओं को के नज़र में मुस्लिम पुरुषों को अत्याचारी और एग्रेसर और जालिम बता दिया गया। दुनिया में अगर कोई आदमी जुर्म करता है और दूसरा विक्टिम होता है तो इसके लिए पेनल लॉज होते हैं और एक ना एक जालिम जरूर होता है। हिंदुओं पे भी बाईगेमी के लॉज हैं, आप दूसरी शादी करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या ये कानून सुरक्षा दे रहा है एक परिवार को, एक महिला को, या फिर ये पुरुषों और महिलाओं के बीच में खाई पैदा कर रहा है? ये कैसा तर्क है? अगर आप पुरुष हैं तो आपके घर में भी महिलाएं हैं, आपकी माँ को आपके पिता डिवोर्स दे सकते हैं और दूसरा विवाह कर सकते हैं। अगर इस पे रोका जाता है तो ये पूरे की पूरी सामाजिक संरचना को ठीक ठाक बनाए रखने की कोशिश नहीं है। तीसरा ये कहती हैं कि हिंदुओं के जो बच्चे हैं जिन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और ब्यूरोक्रेट्स बनने चाहिए थे, अब वो रेडिकलाइज हो रहे हैं। अब ये कौन कह रहा है? रेडिकलाइज कौन है आप जानते हैं। पूरे दुनिया में जो खतरा है वो इस्लामिक टेररिज्म है, लेकिन वहां पे ये कहते हैं कि इनका कोई धर्म नहीं है। परंतु जैसे ही किसी दूसरे कम्युनिटी का व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको जनरलाइज कर दिया जाता है, पूरे कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है और विक्टिमहुड का कार्ड बराबर खेला जाता है। टेलीग्राम्स पे और किक पे और इस तरह के, जैसे यसुल्ली बाई बुल्ली डील है, दुनिया में हजारों ऐप्स हैं और हजारों ऐप्स हैं, और मैं आपको बता सकता हूं कि उस पे ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखना भी बड़ा मुश्किल है। पूरे सिंदूर, बिंदी और जैसे हिंदू महिलाएं श्रृंगार करती हैं उनको नग्न दिखाया जाता है, किसी टोपी पहनने वाले व्यक्ति के साथ सेक्सुअल एक्ट में लिप्त दिखाया जाता है, नीचे ट्रोल्स लिखे होते हैं और इस तरह के फोटोग्राफ्स खूब शेयर किए जाते हैं। उस पर तो आपका मुंह नहीं खुलता, उस पर तो आपकी मुंह में दही जम जाती है। हमारे हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें पूरे प्रतीक चिन्हों के साथ दुनिया इंटरनेट में भरे पड़े, उस पे इनको कोई उस पे आपत्ति नहीं है, वो इनको ठीक लगता है। परंतु एक ये किसी 2-3 लड़के लड़कियों ने, कुछ बदमाशी ने इस तरह का ऐप बना दिया जिसके लिए कानून काम कर रही है, उस पे इनको बड़ा खतरा लगता है। पूरा का पूरा हिंदू समाज के बच्चे रेडिकलाइज हो जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार नहीं बन पाएंगे। कौन बनता है इस देश में? इस देश में पत्रकार कौन बनता है? दुनिया के टॉप कंपनीज के सीईओ कौन बनते हैं? सारे ये हिंदू बच्चे बनते हैं। तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में पिछले 10,000 साल की परंपरा में एक इंसिडेंट नहीं है जहां पे महिलाओं की बोली लगी है, बेचा गया है। परंतु आपने ISIS में देखा, सीरिया में देखा, क्या हुआ? औरतें बेची गई, खरीदी गई, ऑक्शन लगा। तो ये हमारी परंपरा नहीं है। अपने इतिहास को पढ़ो और अपने इतिहास के पढ़ के देखो कि राइट हैंड पोजीशन क्या होता है, माले गनीमत क्या होता है, लौंडी बांदी क्या होती है, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, महिलाएं कहाँ खरीदी, कहाँ बेची जाती हैं, शाम में, इराक में, दमिश्क में, अरब में, और कहाँ बेची जाती है? आपने कभी सुना है कि अवंती में, कन्नौज में या पाटलिपुत्र में या विजयनगर किंगडम में किसी एक महिला का भी खरीद फरोख्त हुई हो? तो आप लोगों को ऐसा कहने का बिल्कुल हक नहीं है। ठीक है, क्राइम है, उसको जनरलाइज मत कीजिए। मुस्लिम महिला क्या होती है? महिला महिला होती है। महिलाओं की फोटो अपलोड की गई, उस पर फक्तियां कसे गए, ये गलत है। कानून है, कानून अपना काम करेगी, परंतु आप इन बातों को लेके, कठुआ जैसे मामलों को लेके पूरे के पूरे हिंदू समाज को एग्रेसर और इस तरह के कार्यों में लिप्त बता देना और पूरा समाज रेडिकलाइज हो गया है और इस तरह की दलीलें लेके आना, ये नैरेटिव चलेगा नहीं। क्या पता कि ये जो श्वेता सिंह है और ये विशाल कुमार झा है और जो भी 4-5 लोग इसमें और भी जुड़े होंगे, उन्होंने काउंटर अटैक करने के लिए चलाया हो। जैसे आप हिंदू महिलाओं को, सविता भाभी नाम का एक कार्टून है जिसको आप लोगों ने बना रखा है, फेमस कर रखा है, वो हिंदू महिला नहीं, हिंदू महिला की प्रतीक नहीं है। बेलम्मा के कार्टून बड़े चटखारे लेके देखे जाते हैं, वो हिंदू महिलाओं को डिमीन करने की साजिश नहीं है। देवी देवताओं की अश्लील फोटोग्राफ्स सेक्सुअल एक्ट में दिखाए जाते हैं किसी टोपी वाले के साथ, वो ठीक है।
तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ठीक है, अपराध है तो कानून अपना काम करेगी। ऐसा समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जहाँ पे अपराध नहीं है। अगर समाज है तो उसमें अपराध होगा। आज तक के हमारे जीवन में ऐसा कभी भी ये समाज नहीं रहा है जहाँ पे कोई हत्या, बलात्कार, डाका, लूट नहीं हुआ। लेकिन उसको लेके आप एक पूरे के पूरे कम्युनिटी को जनरलाइज कर देंगे, उस पर ये आरोप लगा देंगे कि ये रेडिकलाइज हो गए हैं, ये सही नहीं है। और आपका ये नैरेटिव जो है ये एक्सपोज हो रहा है। मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो आप इन बातों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।